नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम क्राइम की दुनिया में आज हम पार्ट 2 में फिर से आपसे दोस्तों चर्चा करेंगे रोजी वी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, रोजी वी की मौत पर सस्पेंस बरकरार है। उसके साथ जो अनैतिक अत्याचार या इमोशनल अत्याचार हुआ है, जिसकी वजह से उसने आत्मघाती कदम उठाया, आज समय काल के गाल में समा गई रोजी वी। तो ऐसा लगता है कि कहीं पुलिस प्रशासन और पैसे की खनक के दम पर मामला दबाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम अपने इस खास कार्यक्रम में क्राइम की दुनिया में आज फिर से रोजी वी को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। बड़ी पसोपेश की स्थिति है कि आखिर एक 33 वर्षीय विवाहिता तलाकशुदा महिला की मौत कैसे होती है। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, आज 1 महीने से अधिक का समय गुजर जाने के बावजूद भी प्यारे दर्शकों उनके परिजनों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। साथ ही उसकी माँ, उसका भाई जावेद, उसकी बहनें, उसकी दादी सहित उसके पिता का रो रो कर बुरा हाल है। गुहार लगा चुके हैं, आखिर पुलिस की संवेदनशीलता जवाब दे गई है क्या? यक्ष प्रश्न है कि पन्ना जाकर विगत 19 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर पीड़ित पक्ष ने गुहार लगाई, आवेदन दिया कि हमें न्याय दिलाया जाए। भी है, इसका पता नहीं चल रहा और कानूनी कार्रवाई बहुत लापरवाही तरीके से हो रही है। आज 23/10/2024 को हुआ था सुसाइड। पीएम रिपोर्ट भी बहुत लेट मिली है। इसके अलावा कुछ भी यानी अभी समझ में नहीं आ रहा। वो लोग फरार है उसी दिन से सुबह से, और सुसाइड हुई है शाम को पता चला है। लेकिन उनकी पूरी फैमिली जो भी थी वो 9 बजे गायब थी वहाँ से, पूरे घर से। वहाँ पे कुछ नहीं मिला, घर वाले सब गायब उस दिन से, और कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही, ना उन्हें अरेस्ट किया जाता। इसीलिए हम लोग पुलिस लाइन एसपी ऑफिस में आवेदन देने आए हैं। सर ने जो किया 8 दिन के अंदर उनको अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन अरेस्ट करने के बाद एक ही जन को अरेस्ट कर बोल रहे हैं, लेकिन उसमें सभी शामिल हैं। और लड़की के दोनों मोबाइल भी गायब हैं और उनके पास मोबाइल भी नहीं मिले हैं। सुसाइड नोट थोड़ा मिला है तो उसमें सीधा सीधा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी है इन्हीं की वजह से हो रहा है। इनके 5 लोग हैं जो लोग मैन हैं, वो मुस्तफ़ा यानी, और भी हैं उनके साथ, तो वो कोई भी कार्रवाई नहीं होती। आखिर क्यों आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? पुलिस में दिए आवेदन के तौर पर, साथ ही हमको हमारे ऑन द कैमरे पर उनके परिजनों ने जो अन्य लोगों को आरोप लगाए हैं, बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर आखिर पुलिस छानबीन क्यों नहीं कर पा रही है? पुलिस से जब न्यूज़ 9 लॉन्चर ने देवी दीन मिश्रा, जी हाँ, जो इस मामले के इन्वेस्टिगेटर अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर, इन दिनों अमानगंज थाना के प्रभारी टीआई भी हैं, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, वह फरार है लेकिन पता नहीं चल रहा है। अगर पुलिस और कानून चाहे तो पाताल से भी उनको पकड़ कर ला सकता है और भूसे में गुम हुई सुई की जैसे भी उसको ढूंढ और तलाश सकता है। लेकिन रोजी वी एक खूबसूरत महिला, 33 वर्षीय पढ़ी लिखी, जो आज समय इस दुनिया से विदा हो जाती है, उसकी मौत पर रहस्य क्यों बरकरार है? आखिर उसके साथ हुआ क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अगर माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी परिजनों का संदेह उठता है। इस संबंध में हमने जब चिकित्सक जयपाल अहिरवार से बात की तो उन्होंने कहा था कि स्वाभाविक मौत नहीं थी। अब दोस्तों प्रश्न यह उठता है कि यह खूबसूरत महिला आखिर क्यों आत्मघाती कदम उठाती है और क्यों असमय काल के गाल में समा जाती है? आखिर हुआ क्या है इसके साथ? हम यही परत दर परत इस मामले को रोजी वी के साथ जो घटनाक्रम घटी है उस पर हम आप सबको लेकर दूसरे अपने क्राइम के इस एपिसोड में बता रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, हमारा पहला प्रोग्राम बहुत सहारा गया फेसबुक पर और सोशल मीडिया साइड में, उसको बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं और उस पर दया और रहम भी बरसा रहे हैं।
बहरहाल अमूमन हम अपने प्यारे दर्शकों को बता दें कि यूट्यूब हमें कुछ पाबंदियां लगाए हैं हम, जैसे फांसी या हत्या या रेप, इस तरह की जो है खबरें हमें अलाउ यूट्यूब नहीं करता। आज हम उन शब्दों को, उन चीज़ों को मर्यादा में रखकर अपने प्यारे दर्शकों को इशारों में बता रहे हैं और पूरी कहानी न्यूज़ 9 लॉन्चर की जुबानी दिखा और सुना रहे हैं। रोजी भी अपनी 5 बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी बहन थी, जिसको उसके परिजनों ने बड़े नाज से पाल पोस कर बड़ा किया, उसको उच्च शिक्षित शिक्षा दिलाई। इसी बीच तत्कालीन हाफिज अब्दुल मुस्तफ़ा, जो मोहल्ले में रहकर, पड़ोस में रहकर बच्चियों को तालीम या शिक्षा दीक्षा देता है, उसके यहाँ वह ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है। इस वांटेड आरोपी जो पुलिस में जिसके ऊपर आरोप दर्ज है, यह उसी दिन से फरार है। जी हाँ दोस्तों, यह उसी दिन से फरार है। आप हमारी स्क्रीन पर तस्वीरें देखते हैं, उस महिला की खूबसूरती पर यह लट्टू हो जाता है और अपने प्रेम जाल में, इश्क में इस रोजीबी को फंसा लेता है और लगातार उसके साथ जो कुछ नहीं होना चाहिए वह सब होता है। लगातार उसके साथ वह अनैतिक, जो समाज में एक अच्छा नहीं कहा जाता, उस तरह का घृणित कृत्य उसके साथ होता है। पर इश्क, मोहब्बत और प्यार की सीमाओं की कोई वो नहीं होती, इसी पर उसकी पेंगे चढ़ रही थी। 59 वर्षीय पूर्व हाफिज जो नगर की मुख्य मस्जिद में हाफिज हुआ करते थे, उनकी कुछ करतूतों की वजह से तत्कालीन मस्जिद के जिम्मेदारों ने उनको उस पद से पदच्युत कर दिया था। इस संबंध में नगर के लोगों का कहना था कि उनकी पैसा की खनक और अनैतिक कृत्य ऐसे थे कि हमको उनको इस पद से हटाना पड़ा। बहरहाल पैसे के दम पर प्रेम जाल में रोजीबी को फंसाकर उसका लगातार सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक शोषण करने के उपरांत उसको मजबूर किया गया कि वह हो गई। जी हाँ दोस्तों, प्यारे दर्शकों, बहनों और भाइयों, लोग तो बताते हैं कि उसकी माँ बताती है, उसकी दादी बताती है कि उसने अपने पैसों से ककरहटी में शादी भी संपन्न कराई थी, निकाह भी कराया गया था, लेकिन वह भी वो पूरा ना हो पाया। अंततः वो अमानगंज में आ गई। अब यहाँ एक नया क्लाइमैक्स होता है। यहाँ पे हाईटेक स्टोरी यह चलती है कि रोजीबी और मुस्तफ़ा का जो है इश्क, मोहब्बत इस कदर हावी था कि वो उससे अपना हक और अधिकार मांगती थी। यहाँ एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई थी मुस्तफ़ा के बीच। मुस्तफ़ा का परिवार था, जवान होते बच्चे थे, उस परिवार में वो रखना नहीं चाहते थे। साथ ही दबाव और प्रेशर लगातार बढ़ रहा था। परिजनों का कहना है कि मुस्तफ़ा के भाई और मुस्तफ़ा के बेटे सहित अन्य लोगों ने, जो 5-6 लोग बता रहे हैं हमारी स्क्रीन पर ऑन कैमरा पर, इन लोगों ने षड्यंत्र रचकर उसको मजबूर ही नहीं किया, परिजन तो ये तक कहते हैं कि उसको इस दुनिया से रुखसत भी कर दिया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, दर्शकों, बहनों और भाइयों, हमारी इस खास पेशकश क्राइम की दुनिया की सेकंड पार्ट पर रोजीबी को लेकर हम आज तक आप तक बहुत कुछ बता और दिखा रहे हैं। साथ ही अन्य लोगों का यह कहना था कि उनका संबंध जग जाहिर था और उन्होंने शादी भी कर ली थी, आना जाना रहता था और सब कुछ होता था, लेकिन वो अधिकार मांग रही थी 33 वर्षीय कि हमारे साथ आप सब कुछ कर चुके हैं, हमें पत्नी का, हमें बीवी का अधिकार और हक दीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं परिवार और सामाजिकता पूर्व हाफिज अब्दुल मुस्तफ़ा के आड़े आ रही थी। इसी दरमियान 23 अक्टूबर की उस
रात को जिसमें दादी ने उसको पढ़ने और रहने के लिए दिया था, उसी में उसने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। जी हाँ प्यारे दर्शकों, बहनों और भाइयों, इस संबंध में अमानगंज पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन कायम करके कथन लेकर जो परिवार कह रहा था उस पर न कर सिर्फ पूर्व हाफिज अब्दुल मुस्तफ़ा के ऊपर ही कायमी की, बाकी लोगों पर कुछ भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। परिवार लगातार गुहारें लगाता रहा, चूँकि गरीब है, मजलूम है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। तमाम प्रयासों के बाद इस बीच पैसे की खनक और दमक पर अब्दुल मुस्तफ़ा का परिवार फरार हो जाता है। घर में ताला लगा के पूरा परिवार, बाल बच्चों, पत्नी, भाइयों सहित यहाँ से भाग जाते हैं। हमें तो यह तक जानकारी लगी, आखिर पुलिस को क्यों नहीं लग पा रही। हमारे सूत्रों ने हमसे बताया कि अब्दुल मुस्तफ़ा छतरपुर जिले के सटई शहर में जो नगर परिषद है वहाँ पर बेखौफ तरीके से रह रहा है। और पुलिस से भी हमें जानकारी मिली कि अभी विगत दिनों उसने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में भी लगाई थी अर्जी, लेकिन जमानत नहीं हो पाई। बहरहाल पुलिस अधीक्षक पन्ना और सूबे के गृह मंत्री, जिनके पास जो आज वर्तमान में सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनसे लेकर नव नियुक्त डीजीपी तक हम इस खबर को संज्ञान में देना चाहते हैं कि अमानगंज का यह सनसनीखेज मामला, जिसे हम हत्या कहें या आत्महत्या, इस पर शीघ्र खुलासा हो और रोजी भी को न्याय मिल सके। बहरहाल आप हमारी तस्वीर में देखें कि उसके परिवार मुसलफ़ी गरीबी में किस तरह रो रो कर फरियाद कर रहे हैं, अल्लाह ताला से फरियाद कर रहे हैं, देवी देवताओं से गुहार लगा रहे हैं कि हमें न्याय दो, हमें न्याय दो। बहरहाल हम जो आपको घटनाक्रम बता रहे हैं, यह मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के अमानगंज वार्ड नंबर 4 ज्वाला माता के नज़दीक, जो आज़ाद बाट के तौर पर जाना जाता है, वहाँ की यह दास्ता, ये कहानी थी। सो दोस्तों, आप हमारी इस खबर को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे यह हमारे अपडेट आप तक पहुँचते रहें। आप इस खबर को इतना शेयर करिए कि यह देश के हुक्मरानों तक पहुँचे। मेरा दावा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव और नवनियुक्त डीजीपी तक पहुंचनी चाहिए। और खबर पर संज्ञान कैसे होता है, यह आपके हाथों में है। आपके घर में, परिवार में जितने भी मोबाइल हैं, जितने नाते रिश्तेदार हैं, इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इससे यह होगा कि इस खबर के चलते जो वांटेड अपराधी या आरोपी फरार है, उसकी चूलें हिलेंगी। वह या तो सरेंडर करेगा या जांच में सहयोग करेगा। वही पुलिस को चाहिए कि इस मामले की फिर से शुरुआत स्तर पर इन्वेस्टिगेशन करे और जांच करते हुए जो परिजनों के कथन हैं, उनके कथन के आधार पर, मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर, जो अन्य इसमें जायज आरोपी हैं, जायज लोग जो कह रहे हैं परिजन, उनको आरोपी बनाया जाए। बहरहाल भारत देश का संविधान या कानून कहता है कि लाख अपराधी या आरोपी छूट जाए पर किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि कोई गैर कानूनी तरीके से फंसे या फंसाया जाए। हमारा केवल उद्देश्य है कि रोजी भी कि इस खुलासे, इस ब्लाइंड मर्डर, असमय मौत की गुत्थी सुलझनी चाहिए। अब यह आने वाले समय पर है। बहरहाल हमारे प्रोग्राम समय समय पर एपिसोड के तौर पर हम इस मामले को और उजागर करते रहेंगे। राजेश की तिवारी राज को क्राइम की दुनिया के इस रोजीवी के विशेष एपिसोड से इजाज़त दीजिए। नमस्कार, देखते रहें।
का नाम था। क्या नाम बताए आप? आमना नाम है हाँ। आपका। अच्छा ये बताइए रोजी कौन थी? रोजी मेरी बेटी थी। तो रोजी के साथ क्या घटना घटी? वो लोग अब्दुल मुस्तफा ने चारों जने मार। कौन कौन? अब्दुल मुस्तफा और अब्दुल मुस्तफा, जमील और वो सादाब, राजा, इमरान। हाँ, तो क्या किया आपकी बेटी के साथ? वो बेटी के साथ मार के वो लोग फांसी में लटका गए। जब एक मिनट, कौन सी तारीख की, कौन से महीने की घटना है ये? 23 तारीख। 23 तारीख क्या, अक्टूबर? हाँ 23 अक्टूबर 2024 को कितने बजे आपने कैसे देखा, कहाँ फांसी लगी थी? कमरे में। कौन से कमरे में? ऊपर वाले कमरे में। अच्छा, ऊपर वाले में फांसी लगी हाँ। थी। कैसे लटकी थी लड़की? उसमें से राड से। नहीं तो क्यों कैसे फांसी उसने खुद लगाई कि किसी ने उससे प्रताड़ित होकर मरी? पूरी बात बताइए आप। हमको तो शक उन्हीं लोगों की है। नहीं, कारण क्या है उसमें, कारण बताइए। कारण ये है कि वो मतलब उनके घर में आती जाती रही, वो भी आते जाते रहे। हाँ हाँ आते जाते रहे हैं। हाँ। विवाद चलती रही। हाँ। तो ये तो उसने टांग दिया उनने। हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ। हाँ, नहीं तो क्या, किस बात को लेकर विवाद था? विवाद बताइए। क्या आपकी, देखिए आप न्यूज 9 लॉन्चर से बात कर रही हैं, हम बहुत निडर पत्रकारिता करते हैं और सच है वही। आप हमें पूरी बात बताइए। ये बताइए कि आपकी लड़की रोजी का और मुस्तफा का कोई अफेयर था क्या? हाँ, अफेयर कोई? था। हाँ, कैसे प्रेम प्रसंग था? हाँ, तो प्रेम था। जी हाँ, फिर प्रेम था। वो आना जाना करते थे, वो भी जाती रही है। अब फिर पता नहीं इनकी कैसी। नहीं तो मुस्तफा के बारे में तो हमें पता चला है कि वो पहले से शादीशुदा थे। हाँ। तो क्या उस फिर शादी हुई क्या? प्रेम का क्या फिर आपका जो आपकी लड़की का और मुस्तफा का जो प्रेम लव चला, हाँ। वो किस अंजाम तक पहुंचा? क्या शादी हुई क्या? शादी हमको नहीं है मालूम उसकी शादी हुई कि नहीं हुई। हाँ, वो चलता रहा फिर जैसे कछु हुआ वो। हमको जानकारी नहीं है उसकी। वो 2 बच्चे का बाप भी था। अच्छा, ये आपको पता नहीं था कि वो 2 शादीशुदा है? प्राइवेट रखा था। तो क्या आपको अपनी लड़की पर जो है पूरा किसके ऊपर दोष लगा रही हैं? पूरा उन्हीं के ऊपर दोष है। हमने बल्कि रोके हैं कि तुम यहाँ आना जाना मत करो। तो वो मारा है मेरे शौहर को। हाँ। शौहर यानी क्या नाम है आपके शौहर को? शुभराती। आपकी लड़की कितनी है? 5 लड़की है। 5 लड़की में कितने नंबर की लड़की थी? सबसे बड़ी है वो लड़की। सबसे बड़ी रोजी नाम था इसका। कहाँ तक पढ़ी थी ये? MA की थी। अच्छा, फिर क्या किया आपने रिपोर्ट दर्ज कराई क्या? हाँ, रिपोर्ट करी। पुलिस ने हमारी रिपोर्ट नहीं ली थी जब वो मारपीट करे। हाँ। फिर नहीं तो पुलिस ने क्या मामला कायम किया था? मर्ग इंटीमेशन किया था? 300 क्या मर्ग इंटीमेशन कायम किया था? हमारी रिपोर्ट ही नहीं ली है उनने, पुलिस ने। हाँ, जब हम रोक टोक किए कि यहाँ आना जाना मत। नहीं, ये नहीं हम कह रहे। रोक टोक वाली आपने बात की होगी। जब आपकी रोजी खत्म हो जाती है, फांसी लगा लेती है, उसके बाद क्या किया है आपने? हम लोग गए हैं थाने गए हैं तो रिपोर्ट लिखवाए। फिर उनने निकाल के रख गए हैं, रात भर रखे। अच्छा, डेड बॉडी। अब आप क्या चाहती हैं? आप बहुत दुखी हैं, बहुत रो रही हैं आप। हाँ। हमको न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। मुस्तफा है, उनके घर के लोग पूरे काको, तो उनके घर में बुलडोजर चलना चाहिए। हाँ, बुलडोजर चलना हाँ, चाहिए। चलना चाहिए। आपकी लड़की के साथ गलत हुआ है। हाँ, तो क्या उसके साथ मतलब शारीरिक संबंध भी थे? हाँ। तो क्या वो शादीशुदा वाला मैटर था कि रखेल बना? क्या करे थे? रखेल बनाया था वो आपकी लड़की? हाँ, हमारी लड़की को रखेल बनाया था। हाँ। मतलब यूज करता था वो? यूज करता था। और उसकी पत्नी कहाँ रहती थी मुस्तफा? वही घर में रहती थी। मायके भेज देता था उसको। हमें चलो दिखाते। न्यूज 9 लॉन्चर रोजी मर्डर मिस्ट्री की छानबीन करने के लिए आज उनके घर और परिजनों के घर पहुंचकर परत दर परतों की बात आपके सामने लेकर आ रहा है। रोजी की हत्या है या आत्महत्या,
इस पर प्रश्न चिन्ह लगा है। हम रोजी की जो बहनें हैं उनसे, उनके परिजनों से बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम रोजी की बहन, क्या नाम है आपका? शहनाज बानो से बात करेंगे। शहनाज जी, न्यूज 9 लॉन्चर आपकी बहन की पड़ताल कर रहा है और न्याय दिलाने की कोशिश में है। आप क्या कहना चाहती हैं, कैसे मौत हुई रोजी की? रोजी को तो मार के टांगा गया है, उसको मार के टांगा गया है। अब्दुल मुस्तफा और क्या बोलते हैं मेहरबान और जमील और सादाब राजा, इन चारों पांचों ने। ये कैसे कह सकती हैं आपके उनने मार के टांगा? क्योंकि उनका आना जाना था, मेरे पापा ने उनको मना किया था तो उनने 50 लड़कों से मरवाया था। फिर थाने में मेरे पापा रिपोर्ट करने गए थे तो उन्हें पैसा आपका, आपकी बहन आपसे छोटी है रोजी की? नहीं, मेरे से बड़ी थी, वो पढ़ी लिखी थी, इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। उनने मार के टांगा। आपने रोका नहीं जब उनका अफेयर चल रहा था? आप, मेरे पापा ने रोका था तो उसको उन लोगों ने 50 लोगों को बुलवा के मरवाया था और मेरे पापा थाने में रिपोर्ट करने गए थे 1 साल पहले तो उनने पैसा तो खिला। यही कमरा है, यहीं से फांसी हुई? हाँ, यही कमरा है, यहीं पे लटकी मिली थी। अब आप क्या चाहती हैं? अब हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए। उन लोगों के ऊपर FIR करके उसके ऊपर मुकदमा कायम क्यों नहीं किया गया? उसने पुलिस को भी पैसा खिला दिया, उसने क्या बोलते डॉक्टर को भी पैसा खिला के रिपोर्ट बदलवा दी। क्या नाम बताइए आप? शहनाज बानो। ये शहनाज बानो जो है, ये मृतिका की छोटी बहन है। ये सीधे सीधे आरोप लगा रही है, पुलिस पर पक्षपात का आरोप तो लगा ही रही है, साथ ही ये कह रही है कि हमारी बहन को मार के इस जो आप देख रहे हैं इससे लटका दिया था और आरोपी फरार है। कहीं ना कहीं यह मामला बहुत सेंसिटिव और संवेदनशील है। हम चाहते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी इस मामले को संज्ञान में ले और संज्ञान में लेकर इसकी जांच करें। नमस्कार।